हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, है ना। और अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया जो लेंस और लेंस के प्रकार, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना। आज हम पढ़ेंगे लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र भी हम इसे कहते हैं, है ना। तो लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है या लेंस अपवर्तन का सूत्र क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि लेंस जो है वो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है ना। तो ये एक गोलीय पृष्ठ हो गया, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ, और ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। तो दो लेंस में दो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन होता है। तो दो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात हमारे पास परिणामी जो अपवर्तन का सूत्र बनता है वो ये होता है μ-1, है ना, 1/R1 - 1/R2। ओके, जैसे हमने इससे पहले अपवर्तन का सूत्र पढ़ा है, लेकिन किसके लिए पढ़ा? केवल एक पृष्ठ के लिए पढ़ा, है ना। अपवर्तक पृष्ठ ऐसा लिया था हमने, समीकरण उसका वो निकाला था, उसका सूत्र ऐसे, है ना। तो इसके लिए हमने अपवर्तन का सूत्र क्या पढ़ा था? μ2 ठीक है, अपॉन v μ1/u μ2 - μ1/r, है ना। या बाहर का माध्यम वायु हो तो हमने इसको दूसरे केस में ऐसा पढ़ा था, है ना। ये बाहर का माध्यम अगर वायु हो जाए तो μ-1, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा एक अकेले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र था, जो एक अकेले गोलीय पृष्ठ के लिए। लेकिन इस बार हम दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लगा दे रहे हैं, तो फिर दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लग गए, मतलब लेंस बन गया। तो लेंस बन जाने पर जो अपवर्तन का सूत्र है वो इस रूप में आ जाएगा, मतलब रहेगा अपवर्तन का सूत्र ही। पहले एक सिंगल पृष्ठ हो तो उसके लिए ऐसा होता है, और अगर डबल हो जाए, लेंस बन जाए मान लो, तो वो अपवर्तन का सूत्र इस रूप में आ जाता है। तो ये कैसे आएगा इस रूप में, वही आज हम इसको देखेंगे, डेरिवेशन से प्रूव करेंगे ना। तो यहाँ पर जो f क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी, म्यू हो गया यहाँ पर उसका लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपूर्णांक, जैसे कांच का बना है तो कांच का अपूर्णांक R1 होगी उसके पहले पृष्ठ की त्रिज्या, जो ये पहला पृष्ठ इधर है ना R1, उसका सेंटर इधर होगा तो इसकी त्रिज्या इधर, है ना। फिर R2 होगी दूसरा पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, तो दूसरे पृष्ठ का सेंटर इधर होगा, तो ये उसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। तो R1 R2 क्या हो गई, लेंस के वक्रीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या हो गई, है ना। ओके, ये हो गया। अब हमें इसे सिद्ध करना है उत्तल और अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो पहले तो जो एक चीज हम यहाँ ध्यान देना है ना, ये हमको अभी करना है इस लेक्चर में। लेकिन हमने इससे पहले वाले, है ना, लेक्चर्स में पढ़ा था जो वस्तु के प्रकार, है ना, वस्तु के प्रकार। अगर ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। वस्तु के प्रकार, है ना, क्या हो जाएगा, हमने कहा था वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु। तो वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु कब बोलते हैं, है ना। जैसे एक दर्पण है, ओके, एक दर्पण के सामने एक वस्तु ऐसी रखी है, तो इस वस्तु से प्रकाश किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, फैल रही है, उससे खुद निकलकर फैल रही हो, मतलब यहाँ प्रकाश किरणें कैसी हो, अभिसरित हो, अपसरित हो, है ना। ये अपसरित कैसी हो, डाइवर्जेंस हो, डाइवर्जिंग, फैलने वाली। तो जिस वस्तु से प्रकाश किरणें, है ना, फैलती है निकलकर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये वास्तविक वस्तु कहते हैं। मतलब दर्पण के लिए, दर्पण के लिए ये वस्तु कौन सी वस्तु कहलाएगी, वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरण डायरेक्ट उससे निकल कर आ रही। और दूसरा जो अभी ये दर्पण है ना, अब इस दर्पण पे हमने कहा प्रकाश किरणें इधर आ रही, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ओके। अब हमें नहीं मालूम ये प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हो, है ना, लेकिन दर्पण पर के लिए हमको ये इस बिंदु पर आपतित प्रतीत होती है, मतलब दर्पण पर हमें ये इस तरह से आपतित होते हुए दिख रही है कि कहाँ मिलते हुए दिख रही है, बिंदु आई पर। तो ये जो बिंदु आई है, अब इधर ये वस्तु कहाँ रखी है ये हमें नहीं पता, ओके। वस्तु कहाँ रखी है ये हमें नहीं मालूम, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है या इस तरह से आ रही है,
कि कहाँ मिलते हुए प्रतीत हो रही, बिंदु आई पर, मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये जो है ना, इस बिंदु पर क्या बनेगा, ये जो बिंदु है जहां पे प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उससे वो किसका काम करेगी, यहाँ पर आभासी वस्तु का। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर है ना, ये चीज अब ध्यान में रहा है, हमने ये पढ़ा है पहले, लेकिन हम यहाँ उसकी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आभासी वस्तु कब कहेंगे, कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई आती है, मतलब इस तरह से आपतित हो रही है कि वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो जाए, चाहे वो दर्पण पे हो रही हो या लेंस पे हो रही हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस बिंदु को आभासी वस्तु कहते हैं ना। तो ये था जो वास्तविक वस्तु और आभासी वस्तु। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उत्तल लेंस के लिए इसको प्रूव करना है। पहले हम उत्तल लेंस के लिए प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका किरण आरेख देखें, यहाँ पर हमने थोड़ा सा किरण आरेख बना के रखा है। मान लिया हमने कि जो लेंस है हमारा दो गोलीय पृष्ठ AB और CD से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। अब इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है ना, इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण, दो किरण हमने ली है। पहली किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गई बिना विचलित होते हुए चली जाएगी, है ना। अब दूसरी किरण जो लेंस पर आपतित हुई है, ठीक है, तो लेंस पर आपतित हुई, तो यहाँ पहले लेंस पर क्या होगा उसका, चलिए मैं यहाँ इधर जो ऐसे इसमें दिखा देता हूँ, ताकि वो हमारा जो डायग्राम है, ठीक है, उसको ऐसे रहने दें। अब यहाँ देखें, तो ये हमारे पास क्या है, पहला है ना पृष्ठ है, तो इस पहले पृष्ठ का केंद्र इधर होगा, है ना, इस ओर। तो पहले पृष्ठ का अभिलंब हमने ऐसे बनाया, है ना, अभिलंब हमेशा कहाँ पे जाता है, केंद्र पर। तो अब हमें मालूम है कि प्रकाश किरण ये एयर से, मतलब ये वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, लेंस में जा रही है। तो कांच में जा रही है, तो हमें नियम पता है, ये उसकी प्रारंभिक दिशा है ना, जाने की प्रकाश किरण की ये प्रारंभिक दिशा है। अब लेंस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो वायु से लेंस में, मतलब कांच में प्रवेश कर रही है ना, विरल से सघन में, तो किधर की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब है, तो प्रकाश किरण ऐसे न जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, ये इस तरह से झुक जाएगी। ओके, अब अगर हम यहाँ कल्पना करें तो कि दूसरा पृष्ठ नहीं है लेंस में, है ना, लेंस में दूसरा पृष्ठ नहीं है, ये मैं अब अभिलंब और इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ तक हम समझ में आ गए कि प्रकाश किरण पहले पृष्ठ से ऐसे मुड़ गई, है ना। अब अगर हम ऐसा माने कि ये दूसरा पृष्ठ यहाँ नहीं है, ठीक है, तो पहले पृष्ठ से प्रकाश किरण मुड़कर कहाँ चली जाती, सिर्फ पहले पृष्ठ से मुड़ती, तो पहले पृष्ठ से प्रकाश किरण मुड़कर, है ना, ये सीधे सीधे ऐसे चली जाती। अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाती। तो वस्तु का प्रतिबिंब पहला पृष्ठ कहाँ बनाता, इस जगह बनाता, है ना। तो पहले पृष्ठ से बना हुआ प्रतिबिंब ये यहाँ पर है, केवल पहले पे ध्यान देंगे, है ना। तो ये पहले के लिए वस्तु हो गई, पहले के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कहाँ है, ये आई पर है, आई डैश बोल रहे, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए किसका है ना, ये क्या हो गई, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हो गई तो यहाँ u से दर्शाते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ भी कोई चिन्ह परिपाटी नहीं दे रहे थे, जैसे हम इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी वही रहेगी जो दर्पण के लिए। लेंस से इधर सभी दूरियां कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, इधर सभी दूरियां हम कैसी मानते हैं, नेगेटिव। लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होगी, है ना। इसके लिए चिन्ह परिपाटी भी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस डेरिवेशन में हम चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कारण बताएंगे, तो अभी कारण समझेंगे ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम हर जगह नहीं लगाएंगे, केवल यहाँ नहीं लगा रहे अभी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी इधर है ना, किससे दर्शाते हैं वस्तु की दूरी को, u से, और u ही लिख रहे हैं, मैंने चिन्ह नहीं लगा रहे। ओके, अब ये इसके लिए प्रतिबिंब ये हो गया, है ना, ये इसके लिए प्रतिबिंब हो गया। तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शा दी हमने, v डैश से दर्शा दी, ठीक है, v डैश से। ओके, तो अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ दूसरा पृष्ठ भी है। ओके, क्या भी है यहाँ पर, दूसरा पृष्ठ। अब दूसरा पृष्ठ क्या करेगा, इधर समझे बेटा, दूसरे पृष्ठ से समझे ना, यहाँ। ओके, ये दूसरा पृष्ठ। तो अब हम दूसरे पृष्ठ पर देखें बेटा, अगर हम ऐसा माने कि पहला पृष्ठ नहीं है ना, तो
दूसरे पृष्ठ पे जो प्रकाश किरण है ना, दूसरे पृष्ठ पे प्रकाश किरण क्या हो गई, ये इस तरह से आपतित हुई है ना। मतलब अगर हम केवल दूसरे पृष्ठ पर ध्यान दें, पहले पृष्ठ को भूल जाए, जो पहले पृष्ठ का ने क्या काम कर दिया, उसने वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण को दूसरे पर ऐसे लाके आपतित कर दिया है ना। अब उसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर जो दूसरा पृष्ठ है, अब दूसरे पृष्ठ पर आपतित किरण ये हो गई। ओके, अब ये इसे क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। तो दूसरे पर प्रकाश किरण कहाँ पर कैसे आपतित हो रही है, इस तरह से। तो वो दूसरे पर इस तरह से आपतित हो रही है दूसरे पृष्ठ पर कि वो कहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, उसे बिंदु आई पर। तो दूसरे के लिए ये किसका काम करेगा, बिंदु आई, आभासी वस्तु का। अभी हमने समझा तो यहाँ पर कि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर इस तरह से आपतित हो रही हो कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो बिंदु किसकी तरह कार्य करता है, आभासी वस्तु की तरह, है ना। तो दूसरे पृष्ठ पर अगर हम केवल ध्यान दें तो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु कौन हो गई, आई। अब दूसरा पृष्ठ क्या करेगा कि वो आई पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण को किधर की ओर मोड़ देगा, इस पर भी अपवर्तन होगा। तो इस पे अपवर्तन देख लिया हम, ये इस पे पहले हमने अभिलंब बना दिया, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र इधर होगा, है ना, और ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण दूसरे पृष्ठ पर कांच से निकलकर कहाँ जा रही है, कांच से निकलकर वायु में जा रही है। ओके, तो कांच से निकलकर वायु में जा रही, तो प्रकाश किरण क्या होती है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब है ना। अब प्रकाश किरण का ये मार्ग है पहला प्रारंभिक वाला, तो इस मार्ग पे नहीं जाएगी, दूर हट जाएगी, तो वो इस तरह से मुड़े जाएगी। तो दूसरा दूसरा जो क्या है, लेंस है ना, दूसरा पृष्ठ है लेंस का, वो दूसरा पृष्ठ आई पर आपतित होने वाली किरण को, मतलब जो आई पर आपतित होते हुए आ रही है किरण, उसको अपवर्तन के पश्चात किसी इस तरह से मोड़ देगा। मान लो कहाँ मोड़ दिया उसने, ये कहाँ मोड़ दिया उसने, आई डैश पर। चलो इसको हम आई डैश बोल देते पहले वाले को, इसको आई पे। तो दूसरे पृष्ठ पर ये हमारी आपतित किरण हो गई, और वो कहाँ आपतित होते हुए दिख रही है उसको, आई डैश पर। तो आई डैश उसके लिए किसका काम कर गई, वस्तु का, है ना। और उसने आई डैश पर आने वाली प्रकाश किरण को कहां पर मोड़ दिया, आई पर। तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण यहाँ मुड़ गई, तो यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये दूसरे का प्रतिबिंब होगा, है ना, आभासी वस्तु आई डैश हो जाएगी और ये प्रतिबिंब, है ना। तो दूसरे के लिए देखें हम, यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ बन गई और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आई डैश पर पहले पृष्ठ के लिए। अब दूसरे ने इस पर आपतित होने वाली किरण को अपवर्तन के पश्चात वो ऐसे मोड़ देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ठीक है, यहाँ बन जाएगी दूसरे पृष्ठ के कारण अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम इमेज। तो ये अंतिम इमेज की, है ना, फाइनल इमेज की दूरी को हमने दर्शा दिया 20 से। ठीक है, चित्र में देखना, ध्यान रखना, चित्र में हम जो भी है ये दूरियों को पृष्ठ से दर्शा रहे हैं, लेकिन सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है ना, ध्यान रखना ये। ठीक है, चित्र में भले हम ऐसा दिखा रहे हैं। तो ये हुआ जो अपवर्तन, उसका किरण आरेख, है ना, ये किरण आरेख हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, ये वही सारे बिंदु लिखे हुए हैं। पहले पृष्ठ के अपवर्तन के लिए वक्रता त्रिज्या हो गई R1, वस्तु हो गई O, है ना, और पहले के लिए प्रतिबिंब हो गया I डैश, पहले के लिए वस्तु की दूरी क्या हो गई U, पहले के लिए वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई V डैश। ओके, अब प्रकाश किरण जो वायु से चलकर मान लो कहाँ गई है, कांच में गई है ना, लेंस में। तो लेंस का कांच वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना बताया हमने, म्यू से। ये क्या है हमारे पास, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक म्यू से दर्शाया। ओके, तो यार जो किरण आरेख समझ में। अब हमें यहाँ पर दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन अलग अलग हम देखेंगे, है ना, पहले पृष्ठ के लिए और दूसरे पृष्ठ। तो पहला पृष्ठ के लिए, ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अतः, है ना, पहले पृष्ठ में ही चल रहे हम अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, तो केवल पहले पृष्ठ को अगर देखें हम, तो पहला पृष्ठ हमारे लिए क्या है, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए हमने अपवर्तन का सूत्र निकाला हुआ है ना। क्या होता है अपवर्तन का सूत्र, म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू, है ना, और म्यू -1 अपॉन में आर। ये क्या है हमारे पास,
अपवर्तन का सूत्र है ना, सूत्र लिखा अभी हमने, ये मान नहीं रखे अभी कहीं पर भी, ठीक है, ये सिर्फ ठीक है। अब मान रखते चले, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक क्या ही है, मतलब वायु से चल के कांच में गई तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने किससे दर्शाया है, म्यू से। तो अपवर्तनांक क्या ही रहेगा इसके लिए, म्यू। और वस्तु कहाँ गई है, वस्तु सॉरी v क्या है, वस्तु की दूरी है, तो सॉरी v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश पर। तो यहाँ पहले के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, v डैश, फिर -1/u है ना, वस्तु की दूरी, ओके, फिर म्यू -1 और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r1, है ना। अब यहाँ देखना हमने चिन्ह परिपाटी नहीं ली है, क्यों नहीं ली है, उसका कारण क्या है। तो जैसे भी जो हमने पहले ये जो अपवर्तन का सूत्र निकाला था पहले पृष्ठ के लिए ना, तो पहले पृष्ठ का अपवर्तन के सूत्र में हमने यहाँ पर क्या ही किया था, चिन्ह परिपाटी लेकर ही ये सूत्र निकाला था। अब हम यहाँ कोई नया सूत्र नहीं निकाल रहे हैं, बस हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम चिन्ह पहले ही रख चुके हैं यहाँ पर, तो हम इस वाले सूत्र से ही आगे सूत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ऐसे मानो कि ये सूत्र उसके आगे बढ़ रहा है, तो बार बार फिर हम यहाँ पर भी चिन्ह नहीं रखेंगे। हम ये वाले सूत्र को निकालते समय वहां हमने चिन्ह रख दिए थे, अब हम इसमें वापस चिन्ह नहीं रखेंगे, है ना। तो ये हो गया बच्चा हमारे पास क्या, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र, है ना। पहले पृष्ठ से अपवर्तन का समीकरण ऐसे बनेगा। फिर इसी प्रकार, ठीक है, दूसरे पृष्ठ पे हम देख रहे हैं, है ना। तो दूसरे पृष्ठ, है ना, CD नाम दे दिया हमने इसको, दूसरे पृष्ठ CD पर अपवर्तन के लिए, ओके। ये ऐसा लिख देने से हमारे लिए भी समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, या हम डायरेक्ट कंटिन्यू भी चालू रख सकते थे उसको। तो दूसरे पृष्ठ से CD पर अपवर्तन के लिए, ठीक है, हमने समझा है कि दूसरे पृष्ठ पर आपतित किरण ये हो गई, कहाँ पर आपतित होते आ रही है, I डैश पे। तो दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश क्या हो जाएगी, वस्तु, आभासी वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ होगा, I होगा, है ना। तो दूसरे पृष्ठ के लिए पहले तो लिख दो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2, ठीक है। इसके लिए वस्तु कौन हो गई, वस्तु हो गई I डैश। कैसे वस्तु होगी इसके लिए, आभासी, है ना, ओके, क्योंकि उसमें प्रकाश किरण आपतित होके प्रतीत होगी। फिर इसके लिए प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब होगा I, ओके। और फिर वस्तु की दूरी, है ना, वही पैरामीटर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। वस्तु की दूरी क्या हो गई इसके लिए, वस्तु कौन है, वस्तु कौन है इसके लिए I डैश, तो वस्तु की दूरी क्या हो गई इसके लिए, V डैश। फिर प्रतिबिंब की दूरी, है ना, क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कौन कहाँ बना है उसमें, फाइनल I पे, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, V, ठीक है, ये हो गई V, ओके। फिर यहाँ पर अपवर्तनांक, है ना। अब अपवर्तनांक के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, जैसे अब दूसरे पृष्ठ पर क्या हुआ है, हमने पहले पे क्या माना था कि प्रकाश किरण वायु से चलकर कहाँ गई, लेंस में गई थी, कांच में। तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना लिखा था हमने, म्यू। अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, कांच से वायु में, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, उसका विपरीत। हमने, है ना, उसके उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से देखा था जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। तो फिर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, क्या हो जाएगा, 1/म्यू। तो इस बार अपवर्तनांक के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1/म्यू, ठीक है। ये अब दूसरे पृष्ठ पर भी, है ना, क्या लगाएंगे हम, अपवर्तन का सूत्र, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, ओके। तो अपवर्तन का सूत्र एक बार ऊपर लिख चुके हैं, वैसे बार बार नहीं भी लिखे तो चलेगा, फिर भी हम समझने के लिए लिख देते हैं, है ना। तो μ/v माइनस 1/u, ठीक है, μ-1 r, ये हमारा क्या है, अपवर्तन का सूत्र हुआ, है ना। तो अब इसमें मान रखते चले, म्यू क्या था यहाँ, अपवर्तनांक, और इस बार अपवर्तनांक कितना है, इस बार अपवर्तनांक है 1/म्यू। v क्या है यहाँ पर, ये सूत्र है ना, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो इस बार प्रतिबिंब की दूरी क्या ही है, v ही है, ओके। फिर 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है,
आई डैश, तो वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर v डैश, ठीक है। फिर अपवर्तनांक क्या है यहाँ इसके लिए 1/μ माइनस 1 है ना, अपॉन में r, r क्या है वक्रता त्रिज्या, तो दूसरे की वक्रता त्रिज्या है r2। अब इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, है ना। तो म्यू से गुणा कर दे रहे हैं, तो म्यू से यहाँ गुणा होगा, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा तो 1/v, है ना। फिर यहाँ पर इसमें गुणा होगा तो म्यू बाय v डैश, फिर इसमें गुणा होगा यहाँ 1/μ में, तो ये गुणा होकर क्या बचेगा 1, ठीक है। फिर 1 में गुणा होगा इसका, मतलब इस पूरे पद में गुणा होगा ऐसा म्यू का, तो इसमें गुणा होगा तो 1, इसमें गुणा होगा तो म्यू, है ना, ये जो, ठीक है, म्यू का गुणा कर रहा है, बटे में क्या आ जाएगा r2, ठीक है। तो ये दूसरे प्रश्न के लिए क्या हो गया, अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का समीकरण ऐसा बन गया। अब हमें लेंस कैसा बना है, पहले प्रश्न से अपवर्तन, फिर दूसरे प्रश्न से अपवर्तन, मतलब 2 बार अपवर्तन हुआ है, तो ये दोनों सूत्र हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे 1 और 2 को, तो पहला समीकरण ये है जो, है ना, इसकी RHS में, है ना, इसकी LHS में LHS, RHS में RHS, तो ये LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी प्लस 1/u 1/v माइनस, है ना, म्यू बाय v डैश, ठीक है। फिर इसकी RHS क्या है म्यू माइनस 1 बटे r1, है ना, इसमें जोड़ना है किसको, इसको, तो प्लस 1 माइनस म्यू बटे में r2, ओके। अब इधर देखो जो कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है ना, इधर क्या बच गया -1/u प्लस 1/v। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये चलो ये पद ऐसा लिख रहे हैं म्यू माइनस 1 बटे में r1। अब हम यहाँ ऐसा करते हैं जो कि ये जो 1 माइनस म्यू 1 है, इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे इसमें, तो ये म्यू माइनस है तो ये प्लस, और ये -1 हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये r2, ओके। अब इसको चिन्हों के आधार पे लिख दे, है ना, तो ये 1/v माइनस 1/u। अब इधर क्या होगा, है ना, इसको दोनों पदों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम आगे चल के जो, है ना, इसका बारे में पढ़ेंगे लेंस सूत्र के बारे में, ओके, लेंस सूत्र से। अब ये लेंस सूत्र क्या होता है, जैसे अभी तक हमने जो लेक्चर पढ़े हैं इसमें अभी तक लेंस सूत्र नहीं आया है ना, लेकिन हम इसके बाद लेंस सूत्र निकालेंगे। लेंस निर्माता सूत्र अलग है और लेंस सूत्र अलग है। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ये होता है 1/f, मतलब लेंस सूत्र प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताता है। तो यहाँ पर जो लेंस सूत्र से ये 1/v माइनस 1/u, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/f, तब आ जाएगा हमारे पास 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास लेंस निर्माता सूत्र, ओके। अब लेंस निर्माता सूत्र जो हम इसे क्यों कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो इसका लेंस निर्माता सूत्र कहने का कारण ये है कि जब भी जो हम लेंस जो बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे हम उत्तल लेंस बनाना चाह रहे हो, तो लेंस हम कैसा चाहते हैं, लेंस की वर्किंग क्या है। जैसे हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की वर्किंग क्या है कि इस पे ये प्रकाश किरणें जब आपतित होती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये इन्हें एक बिंदु पर फोकसित कर देता है ऐसे। तो फिर यहाँ हम उत्तल लेंस का उपयोग
ठीक है, किसकी तरह करते हैं हमेशा, अभी सारी लेंस की तरह, मतलब वो हमेशा प्रकाशीय किरण को एक बिंदु पर फोकस कर दे। तो हम हमेशा यहाँ पर हमारी आवश्यकता अनुसार इन प्रकाश किरणों को, है ना, फोकसित करवाते हैं। जैसे लेंस का जो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो लेंस हम बहुत स्थानों पे देखते हैं, जैसे मोबाइल के कैमरे में यूज होता है जो, है ना, और दूसरा जो है ना चश्मे में यूज होता है, ओके, और दूरबीन में, इसमें सभी में यूज होता है। तो वहां जो लेंस के फोकस बिंदु की हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनकी कार्यविधि में, है ना, मतलब लेंस का फोकस होना, प्रकाश किरणों का फोकस करना एक महत्वपूर्ण गुण है। तो उसी गुणों के आधार पर हम उसको अलग अलग स्थानों पे जो है ना युक्तियों में यूज करते हैं। तो मेन क्या है हमारे पास लेंस के लिए कि वो एक निश्चित स्थान पर प्रकाश किरणों को फोकसित करे। तो वो निश्चित स्थान, निश्चित दूरी हम हमारी आवश्यकता अनुसार रखते हैं, मतलब हमको उत्तल लेंस का यूज करना है तो वो प्रकाश किरणों को एक निश्चित दूरी पर फोकस करे। वो निश्चित दूरी हमारे अनुसार होनी चाहिए अगर हम उसका कहीं उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें लेंस की फोकस दूरी सेट करनी होती है। ओके, तो लेंस बनाते समय सिर्फ हमको उसकी फोकस दूरी भी जो निर्धारित करनी होती है कि वो इतनी दूरी पे प्रकाश किरणों को फोकस करे, ऐसे करे ना। तो यहाँ पर अब जैसे मान लो जो हम ऐसा लेंस बनाना चाहते हैं कि जो प्रकाश किरणों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस कर दे। ओके, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस कर दे। तो ये चलो हम 5 सेंटीमीटर की, चलो 10 पे बोल देते हैं ना, 10 सेंटीमीटर पे फोकस करवाना चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा लेंस बनाने के लिए 2 वक्रीय पृष्ठ लेने पड़ेंगे, है ना, गोलाकार पृष्ठ लेना पड़ेगी। तो इन गोलाकार पृष्ठों की त्रिज्या क्या रखनी होगी, उनकी मोटाई कितनी रखनी होगी, यही मेन बात होती है जो फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए। तो मुख्य बात क्या है, लेंस बनाने के लिए जो पृष्ठ लिए जाते हैं उनकी त्रिज्या क्या ली जाए, ये मुख्य बात होती है ना। तो त्रिज्या कैसे लेंगे हम, है ना, वो निर्भर करता है कितनी रखेंगे। तो उसकी गणना के लिए हमारे पास ये सूत्र है कि फोकस दूरी हम कितनी के लिए कितने मोटे पृष्ठ, कितनी वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ लेंगे। तो जैसे मान लो हमको f बराबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 10 सेंटीमीटर वाला लेंस बनाना है, कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि उसके प्रकाश किरणें निकले तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर फोकस हो जाए। तो इसके लिए हमको 2 पृष्ठ लेने होंगे, है ना, 2 पृष्ठ लेने होंगे। तो हमने मान लिया कि एक पृष्ठ हमने हमारी मर्जी से ले लिया। ओके, एक पृष्ठ हमने हमारी आवश्यकता मतलब कोई भी त्रिज्या वाला ले लिया। एग्जाम्पल के लिए हमने पहला पृष्ठ लिया जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब एक पृष्ठ तो हम हमारे मन से ले सकते हैं वक्रता त्रिज्या वाला। ओके, अब दूसरा अगर हम चाह रहे हैं कि वो प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर जाकर फोकस हो, तो फिर दूसरे की वक्रता त्रिज्या हमें फिक्स रखनी पड़ेगी। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी रखनी पड़ेगी, फिक्स्ड। इसको फिर हम मन से नहीं ले सकते। जैसे एक पृष्ठ को तो ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, अब उसके सामने दूसरा पृष्ठ कितनी त्रिज्या वाला लगा दे कि वो प्रकाश किरणों को कितने पर फोकस करे, 10 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे जो, ओके, दूसरी की त्रिज्या हमको निकालनी होगी। तो दूसरी की त्रिज्या का निर्धारण कैसे करें, मन से तो नहीं ले सकते, तो फिर हमारे पास गणितीय रूप से ये सूत्र उपलब्ध है। तो अब हम क्या करेंगे, है ना, जैसे मान लो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1/f ये हमें, है ना, ये सूत्र है। तो f कितना दिया है, 10, है ना। अब म्यू क्या है, कांच का बना रहे हैं हम मान लो, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 -1। फिर R1 तो हम ले चुके कितना, 5। अब R2 हमें निकालना था कि R2 कितना रखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ओके, ये इसको सॉल्व कर लो जो, तो ये हो गया 10, यहाँ क्या बच गया 0.5, है ना, और इधर 1/5 -1/R2। तो ये 5 इधर आके तिरक गुना हो गया, इसमें आके गुना हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/5, है ना, इधर आके गुना हो गया 1/5। इधर क्या बचा 1/5 -1/R2। इसका पक्षांतर करोगे सब, इसके बाद तो जो गणितीय रूप है सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, है ना। मतलब लेंस बनाने के लिए उसके वक्रता, उसके जो पृष्ठ है उनकी त्रिज्या निर्धारित करनी होती है बस। ओके, तो वो हम इसी सूत्र से निकालते हैं, ठीक। तो ये रहा जो उत्तल लेंस के लिए
लेंस निर्माता सूत्र, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब हम इसे अवतल लेंस के लिए देखेंगे, तो इसका निगमन है ना। तो अवतल लेंस के लिए हम पहले यहाँ पर किरण आरेख देखें। तो पहले यहाँ हमने अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु बता दी है, बिंदु वस्तु, इससे चलने वाली प्रकाश किरण ये है ना। तो अवतल लेंस का जो ये पहला जो वक्र पृष्ठ है उसका केंद्र इधर होगा, है ना, इधर सेंटर होगा उसका, तो उसका अभिलंब ऐसा जाएगा, है ना। पहले पृष्ठ पर अपवर्तन देख रहे हैं, तो प्रकाश किरण ये अभिलंब है ना। अब हमें मालूम है कि प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में जा रही है, तो कांच में जाने पर क्या होगा, वो अपने प्रारंभिक माध्यम से प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो ये उसका प्रारंभिक मार्ग है ऐसा, है ना, उसे ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी जो, ठीक है, क्योंकि वो कांच में चली गई है। तो अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब है तो ये प्रकाश किरण इधर झुक जाएगी, है ना, ये इस तरह से, और इस तरह से झुकते हुए चली जाएगी। मतलब ये उसका प्रारंभिक मार्ग है, लेकिन कांच में चली गई है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो फिर, है ना, अब ये अभिलंब और ये प्रारंभिक दिशा हम उसकी मिटा देते हैं ना, ठीक है, ताकि हमें किरण आरेख समझने में कंफ्यूजन ना हो। अब ये वाली प्रकाश किरण अगर आगे जाती पहले पृष्ठ के कारण, अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधे सीधे ऐसे चली जाती। अगर मान लो ये हमारी आंख पर आपतित हो रही है, तो आंख पर आपतित होने पर हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण, है ना, ये ऐसे चली जाती। तो ये प्रकाश किरण हमें कहां से आती प्रतीत होती, इसे पीछे बढ़ाने पर ये यहां से आती प्रतीत होती। ओके, मतलब पहला पृष्ठ प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, पहला पृष्ठ जो है वो प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, है ना, आई डैश, आभासी प्रतिबिंब होगा। हमें लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है ना, आभासी। लेकिन अब ठीक है, दूसरा पृष्ठ भी है, ये पहले पृष्ठ के लिए बात की, तो पहले पृष्ठ के लिए O हो गई वस्तु, इसकी दूरी को हमने दर्शा दिया U से। फिर पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब हो गया कौन, I डैश, तो इसकी दूरी को हमने दर्शा दिया V डैश से। ध्यान रखें जो सारी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, ठीक है, बस चित्र में हम वाले यहाँ से दिखा रहे हैं। अब क्या होगा, इसके बाद प्रकाश किरण, है ना, दूसरे पृष्ठ पर देखो, केवल ध्यान दो। तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण ये आपतित किरण है। ओके, अब दूसरे पृष्ठ पर आपतित किरण ये हो गई, मतलब दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण कहां से चलकर आपतित होते हुए दिख रही है, आई बेस से चलकर आपतित होते हुए दिख रही है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन हो गया, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन हो गई, आई डैश, क्योंकि वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है दूसरे पृष्ठ पर। तो आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का, है ना। अब यहाँ पर दूसरा पृष्ठ देखें, तो अब दूसरा पृष्ठ में यहाँ, ठीक है, इसको हम ऐसे बनाए, तो अपवर्तन देखना, ये दूसरे पृष्ठ का अभिलंब इधर आएगा, है ना, क्योंकि इसका वक्र का केंद्र इधर का ही है, ठीक है, दूसरे पृष्ठ का, तो अभिलंब इधर हुआ। अब हमें मालूम है कि ये प्रकाश किरण कैसे जा रही है, ये उसकी प्रारंभिक दिशा है ना। लेकिन अब प्रकाश किरण कहां से निकली, लेंस में से, और कहां जा रही है, वायु में से। तो दूसरे पृष्ठ में वो कांच में से निकलकर वायु में जा रही, तो हमें मालूम है कि वो सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये उसकी प्रारंभिक दिशा है, वो ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब से दूर हटकर वो इस तरह से जाएगी, ये ऐसे, है ना, ऐसे चली जाएगी, है ना। तो हमें ये कहां से आती दिखेगी, इस स्थान से। तो हमें दूसरा प्रतिबिंब मतलब दूसरे पृष्ठ उसका और अपवर्तित कर देगा उस प्रकाश किरण को, तो और ऐसे चली जाएगी। तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश किरण अगर हमारी आंख पर आती है तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये इस बिंदु से, आई से। मतलब दूसरा पृष्ठ अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, आई पर। तो दूसरे पृष्ठ के लिए कहां से आती हुई प्रतीत हो रही थी प्रकाश किरण, आई डैश से, तो ये उसके लिए आभासी वस्तु हो जाएगी, और ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, आई पे, तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ जो उसका किरण आरेख, ठीक है। तो यहाँ पर किरण आरेख
थोड़ा सा चेंज होगा जो उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए, बाकी जो पूरी विधि है ना, गणितीय विधि पूरी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज कि ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी v। ध्यान रखें सारी दूरी हम कहाँ से बता रहे हैं, चित्रों में भले हम यहाँ से ना दर्शा रहे हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो सारी दूरियां कहाँ से ही बताई जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से ना। तो ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v, और पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब v' और पहले के लिए वस्तु u हो गई ना। तो फिर कुछ भी चेंज नहीं आएगा समीकरण में, इधर कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। सिर्फ यही कि इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, ओके है ना, सिर्फ प्रतिबिंब। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो इसका प्रश्न बनता है कि लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा अपवर्तन के सूत्र के नाम से, ओके। या फिर ऐसा बोलेगा कि लेंस निर्माता सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। लिखिए मतलब हमें वो सूत्र भी लिखा हुआ नहीं देगा प्रश्न में, हमें खुद ये याद रह जाना चाहिए। तो याद भी होना चाहिए, जो सूत्र लिखना भी और सिद्ध भी करना है। तो वो सिद्ध करने का कहेगा, उत्तल के लिए या उत्तल के लिए ऐसा नहीं कहेगा। तो हमको जिसमें आसानी हो, है ना, आसानी जिसका किरण आरेख बनाना आसान हो, क्योंकि गणितीय विधि तो सबकी कैसी है, सेम। तो किरण आरेख बनाना है, तो जो आपको जिसका किरण आरेख आसान लगता हो, उत्तल का या उत्तल का, उसके लिए बनाकर सिद्ध कर देना, है ना। तो ये था हमारे पास लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। चलिए।